आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, जेडीयू सांसद संजय झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने बिहार की रेलवे के लिए बहुत सारी पहल की है। जेडीयू सांसद संजय झा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार की रेलवे के लिए बहुत सारी पहल तो की है। अमृत भारत स्टेशन को लेकर हो या नई रेलवे की बात हो, सभी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं और बिहार को एक कहा जाए कि, और देखिए छपरा स्टेशन की उन्होंने बात की। आज छपरा स्टेशन पर ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी पहल है। रेल मंत्री पीछे भी बिहार के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार के रेलवे में बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, चाहे रेल ट्रैक को स्ट्रेंथनिंग को लेकर हो, चाहे अमृत भारत स्टेशन को लेकर हो, चाहे नए ट्रेन को लेकर हो, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक मेजर साधन रेलवे है। और आज रेल मंत्री जी आ रहे हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है। और जो मरहौरा लोकोमोटिव या छपरा स्टेशन पर जो ट्रेन का शुरुआत कर रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि अगले 5 साल में बहुत सारा रेलवे से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट कागज में बन जाता था लेकिन जमीन पे प्रोजेक्ट उस हिसाब से नहीं उतर पाता था, तो वो रेलवे में दिखाई पड़ रहा है कि जो प्रोजेक्ट लिया जाता है वो स्पीड अप होकर के जमीन पे भी उतर रहा है और नया कनेक्टिविटी भी मिल रहा है और रेलवे ट्रैक का भी स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है, नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने तारीफ की है और पर्यावरण को लेकर उन्होंने कई बातें कही है। देखिए, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि खुशी और गौरव का ये क्षण है। हमारे प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ है। उन्होंने विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री का प्रशासनिक मुखिया के रूप में कार्यकाल जोड़ा जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल का कार्यकाल पूरा होता है। 1/4 दशक के इस कार्यकाल में उन्होंने आम जनता की पीड़ा को, गरीब कल्याण को, सबका साथ सबका विकास को इस कार्यशैली के माध्यम से चरितार्थ किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष का शासन कार्य पूरा हुआ है। आजाद भारत में सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इस पदभार में सेवा के साथ, समर्पण के साथ न केवल कार्य किया है बल्कि विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अधिकतम प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के साथ साथ अगर उनका प्रशासनिक मुखिया के रूप में कार्यकाल जोड़ा जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के रूप में 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है। 1/4 दशक के इस कार्यकाल में उन्होंने आम जनता की पीड़ा को, गरीब कल्याण को, सबका साथ सबका विकास को इस कार्यशैली के माध्यम से चरितार्थ किया है। आज मुझे इस अवसर पर गांधीनगर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये देखकर भी अच्छा लगा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने विकास के कार्यों में पर्यावरण को पूरा महत्व देने का कार्य किया है। मैं इस तालाब में आया पेथापुर के, यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में तालाबों के निर्माण, उनको एक करने का कार्य और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, उसको माननीय गृह मंत्री जी ने इस गांधीनगर क्षेत्र में बहुत बल देने का कार्य किया है। क्योंकि जो तालाब है ये हमें सुकून तो देते ही हैं, भूमि के जल स्तर को बढ़ाते हैं, पक्षियों के लिए भी आश्रय का स्थल बनता है। इस प्रकार के सामुदायिक कार्यों के माध्यम से
लोगों के मन में अच्छा उत्साह और चेतना आती है। मेरे को इस तालाब के इंजीनियर्स ने यहाँ पिछले 2.5 साल में किए गए इसके संवर्धन के कार्य में बताया। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हमारे नागरिक जीवन में हम तालाब और वृक्षारोपण के महत्व को समझेंगे, सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे, तभी धरती को हरा भरा करके विकसित भारत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने बधाइयां दी हैं और बधाइयों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि हम राहुल गांधी को जन्मदिन की बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने पूरे देश में लोगों को जागरूक करने की जो मुहिम छेड़ी है, हाल ही में उन्होंने कोटा में जिस बात को रखा और युवाओं को केंद्रित रखकर एक सकारात्मक रुख अपनाया है, ताकि आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि हम उनके भविष्य को बेहतर बना सकें। और इसी मुहिम को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। उनका संघर्ष दुनिया देख रही है। उनको बहुत बधाई दे रहे हैं सब लोग, पूरा देश, कार्यकर्ता और विशेष रूप से नौजवान, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में लोगों को जागरूक करने की मुहिम छेड़ी है कि पूरी जो प्रणाली है, जो परीक्षा कंडक्ट करने का है और नौजवानों को जो आज संदेह हो रहा है, पूरी प्रक्रिया पे विश्वास खत्म हो रहा है, उसके खिलाफ और लोगों को आश्वासन देने के लिए कि उनके दुख दर्द में राहुल जी खड़े हैं। और ये संदेश पूरे देश में गया। अभी वो कोटा गए थे और कोटा में जो जिस बात को उन्होंने रखा, राजनीति नहीं करी लेकिन युवाओं को केंद्रित रखकर एक सकारात्मक रुख अपनाया है, ताकि आने वाले समय में हम लोग उनके भविष्य को बेहतर बना सकें। इस मुहिम को लेकर राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब उनको बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उनका संघर्ष जो है वो दुनिया देख रही है। आज एक संघर्ष और भी चल रहा है जहाँ सांसदों को के बाले करके जा रहे हैं। कल तो एनडीए को उम्मीदवार जीत गया झारखंड में, शिवसेना ये जो चुनाव जीतने की प्रक्रिया के लिए सारा कुछ वो लगा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग करवा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, आक्रमण की राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष को खंडित करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के शुभ संकेत नहीं है। और इस प्रकार एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट क्रिएट किया जा रहा है अपने बिल पारित कराने के लिए, ये एक साजिशपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और इस रवैये को कोई जनता पसंद नहीं कर रही है और समूचा विपक्ष इसका विरोध करेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सरकार को जगाने का बेड़ा उठाया है। वे जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में सभी को लगता है कि हमें शामिल होना चाहिए। वो लड़ाई ऐसी है जिसका इंतज़ार हम सभी को है। इन सब चीज़ों के अलावा दुख इस बात का है कि पेपर लीक की घटना लगातार चल रही है। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी ने बेड़ा उठाया है कि सरकार को जगाना है। हर्षोल्लास है हमारे मन में और जिस तरह की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में सबको लगता है कि हमको शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई ऐसी है जिसकी इंतजार इस देश को है। सब थोड़ी खुशी है, एक तो आप राज्यसभा आए, राहुल जी का बर्थडे है, लेकिन झारखंड में नुकसान हुआ। इन सब से अलावा जो दुख है वो इस बात का है कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार चल रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं नौजवानों की, और राहुल गांधी जी ने एक बीड़ा उठाया है कि इस सरकार को जगाना है। नंबर नहीं था, जैसा मैंने आपको कहा, हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, आप लोगों की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। क्या ये कोटा का जो प्रोग्राम हुआ था राहुल गांधी का, इसके बाद जो इस सीरीज के बाकी कार्यक्रम बाकी हैं, उसमें भी यही रणनीति कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि कोटा के कार्यक्रम को कांग्रेस काफी सफल कार्यक्रम मान रही है। इससे भी और ज्यादा सफल होने वाले हैं और उसके पहले जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता हैं गुलाम अहमद मीर। उन्होंने कई बातें कही हैं और उन्होंने जिस तरह से तोड़ा जा रहा है सांसदों को, विधायकों को, उसको लेकर चिंता जाहिर की है। और कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि वे टूट नहीं रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। टूटना होता तो बहुत पहले टूटते, फिर वे अपनी पार्टियों में क्यों रहते। हर व्यक्ति की कहीं ना कोई कमजोरी होती है। जिस प्रकार से ये एजेंसी का उपयोग करके खुद खरीद फरोख्त कर रहे हैं, देश को लूटने के बाद जितना पैसा जमा किए हैं वो पैसा खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। टूट नहीं रहे, उनको तोड़ा जा रहा है। टूटना होता तो बहुत पहले टूटे, फिर वो उन पार्टियों में क्यों रहते। ये तो एक मतलब एक सोच के साथ में, देखो हर व्यक्ति का कहीं ना कोई कमजोरी होती है। अब जिस तरह से ये एजेंसीज का इस्तेमाल करके और हैवी
खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जिस आदमी का वैल्यू करोड़ 2 करोड़ हो उसको 100 करोड़ तक 200 करोड़ तक ऑफर दे रहे हैं। तो देश को लूटने के बाद जितना पैसा जमा किया है तो वो पैसा खरीद फरोख्त पर इस्तेमाल हो रहा है। यही हुआ कल झारखंड में, बिल्कुल हो रहा है, यही हुआ। और कौन सा सिद्धांतिक वोट थोड़ी लिया वहां पर, धनपुशी आदमी को वहां डाल दिया और 200-400 करोड़ रुपए खर्च करके राज्यसभा को लूट लिया। सांसद अभिषेक बैनर्जी लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे हैं और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि यह उनकी पार्टी का विषय है। अब उनके पास ज़्यादा सांसद नहीं रहे, वो स्पीकर से मिलने क्यों जा रहे हैं, क्यों गए हैं, यह तो वो ही बता सकते हैं। उनकी पार्टी की विषय है, वो लीडर उनके पार्टी के है। अब फ्लोर में किसकी कितनी ताकत है, अभी तो उनके पास ज्यादा रहा नहीं एमपीज, बाकी सब तो एनसीपीआई में चले गए हैं। तो स्पीकर को क्या बोलने जाएंगे किसी, वो ही बता सकते हैं। जो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल योगा को लेकर कि ये चाइल्डिश है, बच्चों वाला हरकत है, बोगस है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही बोलूंगा, विकास भट्टाचार्य जी जो आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं ना, इतनी उम्र के बाद भी मार्क्सिज्म में बिलीव करते हैं, दैट इज चाइल्डिश। आसनसोल पीएस का ओसी जो है मनोरंजन मंडल कल ईडी ने बुलाया था, अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आसनसोल में पिछले सरकार के समय बहुत सारे पुलिस वाले कोयला से लेकर पत्थर के तस्करी में और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुके थे। उसका इंक्वायरी चल रहा है, किस कारण से अरेस्ट हुआ है मुझे पता नहीं। बीजेपी नेता मंगल पांडे ने टीएमसी को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि टीएमसी में पूरी तरह से टूट मची हुई है, अंदर पूरी गड़बड़ी थी, और उन्होंने कहा कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग बाहर जा रहे हैं। टीएमसी ने पूरे पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार फैलाया था। आज जो पार्टी के लोग कह रहे हैं, इससे बहुत साफ है कि इंडी गठबंधन के कैसे दल हैं और उनका चरित्र कैसा है। पार्टी ही ऐसे ही राशियों पे चलता था और पूरा गड़बड़ घोटाला टीएमसी के अंदर तो था ही। अब उसी के पार्टी के लोग सारी चीजों को बाहर कह रहे हैं। तो जो चीज हम लोग कहते थे कि टीएमसी ने पूरे पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार फैलाया हुआ, आज पार्टी के अंदर भी गड़बड़ था, ये उनकी पार्टी के लोग जब कह रहे हैं तो बहुत साफ है कि इंडी गठबंधन के अंदर कैसे दल हैं और उनका चरित्र कैसा है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि छपरा में बहुत दिनों से मांग थी कि यहाँ बेस स्टेशन हो और इसी को लेकर एक शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा है कि साझी सरकार में समय समय पर बड़ी योजनाओं को लागू किया जाता है। छपरा में लंबे समय से ये मांग थी, लोग दिल्ली से छपरा आ सके और वहाँ से सीधे बेस स्टेशन शुरू हो, यह आवश्यक था, क्योंकि कई बार यात्रियों को टिकट के लिए सोनपुर या वाराणसी जाना पड़ता था। और ये संवेदना प्रकट करता है, चिंता प्रकट करता है बिहार के प्रति। और साझी सरकार में समय समय पर बड़ी योजनाओं को लागू किया जाता है और छपरा से बहुत दिनों से मांग थी। और सिर्फ छपरा जाने वाले लोगों के लिए नहीं है ये। कई बार लोग कहते हैं कि ट्रेन छपरा से दिल्ली जा रही है, दिल्ली से छपरा हमारे लोग आ सके और सीधे वहां से बेस स्टेशन शुरू हो, ये आवश्यक था, क्योंकि कई बार टिकट के लिए सोनपुर बनारस भटकना पड़ता था। मैं समझता हूं कि सारण की जनता के लिए और खासकर बिहार के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाओं में ट्रेन एक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बिहार में एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए तरीके से रेलवे का विकास हो रहा है। और देखिए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 10,000 करोड़ से अधिक के रेलवे परियोजनाओं का बजट दिया है। करीब 1,15,000 करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं। एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का विकास हो रहा है। पटना क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है। आज उन्होंने कहा कि आज छपरा से दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होगी। बिहार में बने हुए इंजन एक्सपोर्ट होने लगे हैं। आज 51 इंजन अफ्रीका के लिए निर्यात होगा।
10,000 करोड़ से ज्यादा का रेलवे का बजट दिया है और करीब 1,15,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं। अभी बहुत एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। आज रेलवे के 2 नए काम जो यहाँ से आरंभ होंगे, एक तो पटना को पूरे पटना एरिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पटना में नई फैसिलिटीज जो हार्डिंग पार्क है उसमें 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है, पूरा उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फतुहा जो कि पटना से थोड़ा सा पास में है उसमें नया डेवलपमेंट हो रहा है और आज छपरा से दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चालू होगी और बिहार में बने हुए लोकोमोटिव, बिहार में बने हुए इंजन, रेलवे के इंजन एक्सपोर्ट होने लगे हैं। तो आज 51वां इंजन यानी लोकोमोटिव उसका एक्सपोर्ट होगा जो कि बिहार में मरहड़ा से निकलेगा, जो अफ्रीका के एक देश गिनी वहां पे एक्सपोर्ट होके जाएगा। शिवसेना यूबीटी में राजनीतिक हलचल तेज है और खूब इसी को लेकर चर्चाएं राजनीतिक दलों में हो रही है। जिस तरह से शिवसेना यूबीटी शिंदे गुट में जो सांसद हैं, 6 सांसद हैं, शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं, इसी को लेकर चर्चा है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हर सांसद स्वतंत्र है, वे किसी में भी अपना विलय कर सकता है। उन लोगों ने स्पीकर को पत्र लिखा है, स्पीकर उनको अनुमति दे देंगे। हर सांसद स्वतंत्र है और वो किसी में भी अपना विलय कर सकता है। वो लिखा है पत्र उन लोगों ने स्पीकर को, स्पीकर उनको अनुमति दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगातार 12 वर्ष तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने में मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारत के लोकतांत्रिक ताकत ने एक चाय व बेचने वाले को पत्र पहुंचाया। 12 वर्ष में 140 करोड़ भारतीय की क्षमता में प्रमाण है कि जीडीपी दुगनी हुई है, हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या दुगनी हुई है, राजमार्ग का निर्माण दुगना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत निर्यात 12 वर्ष में 35 गुना बढ़ा है। निश्चित है वो दिखाई दे रहा है, जो काम 12 साल में प्रधानमंत्री जी ने किया है वो दिखाई भी दे रहा है और सबसे ज्यादा समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के पद पर भी वो दिखाई दे रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और विकास के मामले पर चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, हर क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि 12 साल बेमिसाल, और उन्होंने कई बातें कही हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि केवल जीडीपी ही नहीं, विश्वविद्यालय, एमबीबीएस सीट, मेडिकल कॉलेज सब बढ़े हैं। कोरोना में नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट ऐसा था कि लोगों को दवा भी मिली और वैक्सीन भी मिली है, और जीडीपी की रफ्तार दुनिया भर में सबसे अधिक रही, गरीबी मिटी है और स्टार्टअप्स भी बढ़े हैं। मंत्री का 12 साल बेमिसाल हुआ। केवल जीडीपी नहीं बढ़ा, विश्वविद्यालय नहीं बढ़े, एमबीबीएस के सीट नहीं बढ़े, मेडिकल कॉलेज केवल नहीं बढ़े, बल्कि पूरी दुनिया जब कोरोना काल में अस्थिर सा हो गया था तो भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी का मैनेजमेंट ऐसा था कि लोगों को दवा भी मिला, वैक्सीन भी मिला और जीडीपी की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे अधिक रहा। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा 12 साल बेमिसाल। गरीबी भी मिटाया, स्टार्टअप को भी बढ़ाया, गरीबी भी मिटाया, किसानों के खाते में पैसा भी दिया, गरीबी भी मिटाया
10 करोड़ घरों तक ग्रामीण में लाखपति दीदी का संकल्प 3 करोड़ लाखपति दीदी बनाया। इसलिए मोदी जी के 12 साल बेमिसाल पर अगर चर्चा कोई करे तो हरि अनंत हरि कथा अनंत। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।